Dear students, welcome to the today e-lecture of CVMR Consumer Behavior and Market Research Unit second lecture number 7 part second. In part first we discuss geographic and demographic segmentation and in this part we will discuss psychographic segmentation. तो आपने एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। दो टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं, पीपल ओरिएंटेड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन। तो पीपल ओरिएंटेड फॉर बेसिस फॉर सेगमेंटेशन में जियोग्राफिकल बेसिस, डेमोग्राफिकल बेसिस और साइकोग्राफिक बेसिस। तो जो जियोग्राफिकल बेसिस था उसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे? लोकल मार्केट, अर्बन मार्केट, रूरल मार्केट, रीजनल और स्टेट मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट और क्लाइमेट या वेदर। और जो डेमोग्राफिक बेसिस थे इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एज के बेस पर, जेंडर के बेस पर, साइज ऑफ फैमिली के बेस पर, फैमिली लाइफ साइकिल के बेस पर, इनकम के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर, सोशल क्लासेस के बेस पर, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के बेस पर, रिलीजन के बेस पर और नेशनलिटी के बेस पर। अब इस पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे साइकोग्राफिक बेसिस फॉर सेगमेंटेशन। जो डेमोग्राफिक बेसिस होता है सेगमेंटेशन का, वो ये बताता है किस एज ग्रुप के कस्टमर्स कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं, किस सोशल क्लास के कस्टमर्स कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं, किस रिलीजन के कस्टमर्स कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से पता नहीं चलता है। तो इसके लिए कौन सा बेसिस यूज किया जाता है? साइकोग्राफिक बेसिस यूज किया जा सकता है। तो अगर हम कहते हैं व्हाट एक्सपेक्ट के लिए तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किया जाता है और वाई एस्पेक्ट के लिए साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन किया जा सकता है। जैसे कि दो पर्सन है, दोनों की एज 25 है, दोनों सेम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, दोनों का प्रोफेशन सेम है, दोनों की एजुकेशन सेम है, लेकिन एक ने हुंडई i20 कार परचेज की हुई है, दूसरे ने मारुति सुजुकी बैलेनो परचेज की हुई है। तो वो कौन सी गाड़ी परचेज कर सकते हैं? प्रीमियम हैचबैक। ये तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से पता चल गया। लेकिन एक ने i20 क्यों परचेज की और दूसरे ने बैलेनो क्यों परचेज की, ये किससे पता चलेगा? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन से पता चलता है। क्लियर है? तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में बेसिकली कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं? बेसिकली जो कंज्यूमर का बिहेवियर है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो बेसिकली डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, फैमिली, सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप्स, फ्रेंड्स। लेकिन जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं वो साइकोग्राफिक होते हैं, जैसे कि परसेप्शन, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एटीट्यूड। तो यहाँ पर हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के बेसिस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है? लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? द वे ऑफ लिविंग लाइफ, जीवन जीने का तरीका। तो लोगों की जैसी लाइफ स्टाइल होती है वो उसी के बेस पर ही प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। कईयों की लाइफ स्टाइल होती है कि उन्हें घूमना फिरना, डाइनिंग आउट करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है, डाइनिंग आउट नहीं करते हैं, वो घर पे ही रहना, घर का ही खाना खाना प्रेफर करते हैं। तो दोनों की लाइफ स्टाइल क्या है? अलग अलग है। तो उनका बिहेवियर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। कई हैं वो पैसा उड़ाने में बिलीव करते हैं, कई है वो पैसे को सेव करने में बिलीव करते हैं। तो उन दोनों की लाइफ स्टाइल क्या होगी? अलग अलग होगी और उसके बेस पर ही उसका बिहेवियर होगा। एक पर्सन है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसकी जो लाइफ स्टाइल होगी तो उसकी लाइफ स्टाइल क्या है? दिन भर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज रहना। तो वैसे ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, वो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स परचेज करेगा। लेकिन कोई टॉप मैनेजर है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसका ज़्यादातर टाइम है ऑफिस में ही रहता है, मीटिंग लेने में ही रहता है, तो ज़्यादातर केसेस में फॉर्मल वियर्स ही परचेज करेगा। दो पर्सन है, दोनों सेम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक अर्बन एरिया से एक रूरल एरिया से है, तो दोनों के प्रोडक्ट्स का कंजम्पशंस में क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों की लाइफ स्टाइल क्या है? अलग अलग है। एक की शहरी लाइफ स्टाइल है और एक की ग्रामीण लाइफ स्टाइल है। क्लियर है? तो फर्स्ट बेसिस आपका क्या हो जाता है? लाइफ स्टाइल हो जाता है। नेक्स्ट क्या आएगा? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है कि आप कैसे, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू शो होते हैं। तो पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट भी हो सकती है, पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट भी हो सकती है, फेमनेस भी हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, बैलेंस भी, सोशल एबिलिटी भी, इंप्रेसिवनेस भी,
विल पावर भी, टैलेंट भी। तो जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी आप वैसे ही प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। जैसे कि अरविंद मिल की रफ एंड टफ थी, तो उसकी ऐड आती थी, तो उसमें आता थी कि रफ एंड टफ हो तो रफ एंड टफ पहनो, तो वो रफ एंड टफ पर्सनैलिटी के लिए थे। रॉयल इनफील्ड है, पहले धर्मेंद्र की ऐड आती थी राजदूत की, जानदार सवारी शानदार सवारी, तो किसके बेस पर थी? पर्सनैलिटी के बेस पर थी। रेमंड्स हमेशा अपनी ऐड में देता है द कंप्लीट मैन, जो कि अपने परिवार की केयर करता है, अपने बच्चों की केयर करता है, अपने माता पिता की केयर करता है, तो उसे कंप्लीट मैन बोलते हैं। तो वो पर्सनैलिटी के बेस पर उन्होंने प्रोडक्ट को क्या किया हुआ था? सेगमेंट किया हुआ था। नेक्स्ट क्या आएगा? बाइंग मोटिव्स। तो बाइंग मोटिव्स का मतलब क्या होता है? आपने अब्राहम मास्लो की नीड हिरार्की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें कि बताया था कि ह्यूमन बीइंग जिस स्टेज में होता है मोटिवेशन की, उसका वैसा ही बिहेवियर होता है। तो उन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट कौन सी थी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी नीड्स, थर्ड सोशल नीड्स, फोर्थ सेल्फ एस्टीम और फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कोई पर्सन जिस स्टेज में उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। कोई किराए के घर में रह रहा है तो उसकी सबसे पहली फिजियोलॉजिकल नीड है उसका खुद का घर हो, तो वो घर परचेज करेगा। किसी के पास ऑलरेडी घर है, वो कार परचेज कर रहा है, तो वो अपनी कौन सी नीड पूरी कर रहा है? सेल्फ एस्टीम नीड पूरी कर रहा है। कोई अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो वो अपनी जो सेफ्टी नीड्स है उसको फुलफिल कर रहा है। तो बाइंग मोटिव कुछ भी हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, टेस्ट, सेफ्टी, ईज, परफॉर्मेंस, सर्विसेज, प्रेस्टीज, स्टेटस। तो जिसका जो मोटिव होता है वो वैसा ही प्रोडक्ट परचेज करता है। जैसे कि एक पर्सन ने डीजल की गाड़ी परचेज की, दूसरे ने पेट्रोल की गाड़ी परचेज की, क्योंकि दोनों का मोटिव डिफरेंट है। जो इसने डीजल की गाड़ी परचेज की उसका मोटिव है टैक्सी पर्पज के लिए, जिसने पेट्रोल की गाड़ी परचेज की उसका पर्पज है ऑफिस टू होम और होम टू ऑफिस। नेक्स्ट क्या है? एटीट्यूड। परसेप्शन का मतलब होता है द वे ऑफ सीइंग थिंग्स, चीजों को देखने का नजरिया। और वो जब हमारे बिहेवियर के थ्रू शो होती है तो वो क्या होता है? एटीट्यूड होता है। तो जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। तो जो मार्केटर्स हैं उन्होंने बेसिकली कस्टमर्स को 5 एटीट्यूड ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ, एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव, इंडिफरेंट, नेगेटिव एंड होस्टाइल। तो जिनका एटीट्यूड एंथुजियास्टिक होता है वो कंपनीज के प्रोडक्ट्स की बहुत पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं, खुद भी यूज करते हैं और दूसरों को भी सलाह देते हैं कि वो उन कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करें। जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो कंपनीज के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हैं और उनका उनके लिए परसेप्शन भी पॉजिटिव होता है, वो उन्हें यूज भी करते हैं। इंडिफरेंट का मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उनका कंपनीज के प्रोडक्ट्स के लिए एटीट्यूड नेगेटिव होता है, वो उन्हें प्रेफर नहीं करते हैं। और हॉस्टाइल का मतलब एटीट्यूड भी नेगेटिव होता है और दूसरे लोगों को भी उसको यूज करने की सलाह नहीं देते हैं। तो जो कंपनी है वो एंथुजियास्टिक और पॉजिटिव वालों को तो टारगेट करती है और इंडिफरेंट, नेगेटिव और हॉस्टाइल को चाहती है कि उनका एटीट्यूड है पॉजिटिव या एंथुजियास्टिक हो जाए। तो इसी के साथ ही आपका ये जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है ये कंप्लीट होता है। इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, यहाँ सेकंड है, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? लाइफ स्टाइल, सेकेंड पर्सनैलिटी, थर्ड बाइंग मोटिव्स और फोर्थ एटीट्यूड्स। तो इसी के साथ ही आपका ये जो बेसिस फॉर सेगमेंटेशन है ये कंप्लीट होता है, जिसमें 2 बेसिस, डेमोग्राफिक बेसिस और जियोग्राफिक बेसिस, ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे। और जो साइकोग्राफिक बेसिस है ये हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।